जमीन पे बैठना अच्छा लगता है। अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा और डीआईवाई करने के लिए। में मुझे केवल ये इतनी सी ही वॉल मिलती है। लोग पेडिक्योर मैनिक्योर कराते हैं, लेकिन अब मुझे कुछ और डीआईवाई कर, बस एक छोटी सी कील हरी डबल साइडेड टेप से ग्रीनरी का पूरा कटिंग जो है ना वो सिक्योर हो कर लीजिए, नहीं तो फिर ये सब कह सकते हैं कि ये क्या है, जंगल बना लिया है बिल्कुल। और फ्लेमिंगो तो मेरी फेवरेट, टिक टैक टो जो मैंने ये बनाया चलती है तो ये घूमता है बहुत सुंदर। लास्ट टाइम समर्स में जब मैंने अपनी बालकनी का मेकओवर किया था तो कुछ इस तरह से किया था कि मैंने सीटिंग अरेंजमेंट ज़मीन पे किया था, और जो ये पौधे हैं ये ऐसे लगाए थे कि बाहर से अंदर ना दिखाई दे, क्योंकि ग्रास कारपेट है ना तो गर्मियों में ज़मीन पे बैठना अच्छा लगता था। और प्लांटर्स और प्लांट्स भी मैंने ऊंचे ऊंचे रखे थे तो बाहर से मतलब रोड से दिखता भी नहीं था, तो ठीक रहता था। और रेनी सीजन में तो ज़मीन पे बैठ नहीं सकते क्योंकि बाहर से बौछार आती है, तो इसलिए एक और मेकओवर का टाइम हो गया। तो बहुत दिनों के बाद आज मैंने करी है, मतलब आज नहीं करी, पहले थी शॉपिंग। और ये देखो ये मेरा आ चुका है इतना बड़ा पार्सल जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। और ये तो इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगी कि ये क्या आया है। तो इस पार्सल में आया है ये 2 चेयर और एक ये टेबल का सेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ये वेदर प्रूफ है, मतलब इसको बाहर आउटसाइड में भी रख सकते हैं। टेबल चेयर तो आई गई, उसके साथ में ये देखो इतना सारा मुझे गत्ता भी मिल गया और डीआईवाई करने के लिए। और मॉनसून बेस्ट सीज़न होता है प्लांट्स लगाने के लिए, तो इतने सारे प्लांट्स मैं 2 बार में लेके आई हूँ। एक बार में वो डिक्की भर के, और ये इतने सारे तो ये लाके अभी बस ऐसे ही बालकनी में रख दिए हैं। क्योंकि गार्डन चेयर वाइट कलर की आ गई है, वाइट और ग्रे, वाइट ही ज़्यादा दिख रही है। तो फिर जो और ये शेल्फ वगैरह है ना, ये ब्लैक कलर की है मेरी, तो मैं इसको वाइट पेंट कर ले रही हूँ कि वाइट मैचिंग हो जाएगा। शेल्फ और प्लांट स्टैंड सब मैंने वाइट कलर से कर दिया। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि जब ऐसे जो पतले जगह आपको पेंट करना हो ना, तो ब्रश के बजाय एक कपड़ा आप ले लीजिए और उसको पेंट में डिप करके, और इस तरह से बस ऐसे करिए, बहुत इजीली हो जाता है, बहुत आसानी से। और बस हाँ, आपके हाथ ज़रूर गंदे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हाथ जब तक मज़ा क्या है जब तक हाथों में भी पेंट ना लगे। लोग पेडिक्योर मैनिक्योर कराते होंगे, लेकिन मुझे तो जब ये पेंट वेंट लगते हैं ना तो इसी में मज़ा आता है। तो ये देखो कितना इजीली हो जाता है। तो आपको कभी पतली जगह ऐसे तार पे या ऐसे पतले पाइप पे पेंट करना हो ना, तो इसी तरह से करिएगा। अब मेरी बालकनी में मुझे केवल ये इतनी सी ही वॉल मिलती है यहाँ पे, तो यहीं मैं प्लांट स्टैंड लगाऊंगी और बाकी कुछ यहाँ पे डेकोरेट करूँगी। तो पहले तो मैंने यहाँ पे ऐसे रैक लगा के और ये इस तरह से इसके ऊपर रखे हुए थे प्लांटर्स सुंदर सुंदर से, और ये इस तरह नीचे भी। लेकिन अब मुझे कुछ और डीआईवाई करने हैं यहाँ के लिए। तो मेरे पास ये प्लास्टिक फ्रेम के 3 मिरर्स थे। ये वैसे भी बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ मैं घर में बहुत दिन रख लेती हूँ तो उसके बाद वो बालकनी में जाने का उसका नंबर आ जाता है। तो इसको मैं बनाऊंगी प्लांट स्टैंड जैसा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, गत्ता ले लिया है, उसको 2 ले लिया कि एक के ऊपर एक चिपका के कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और उसके ऊपर मास्किंग टेप लगा दिया कि साइड्स ठीक हो जाएं, मतलब चिपक जाए और फिनिश भी ठीक दिखे। और उसके ऊपर मैं लगा ले रही हूँ ये जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, उनको इस तरह से। तो आइसक्रीम जब भी आपको कहीं वुड का लुक देना हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, अगर थोड़ी जगह पे करना है, कि ये आइसक्रीम स्टिक्स जो है ना इनको आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये मैंने पेस्ट कर दी और इसको इस तरह से बीच में फिट कर देंगे। तो ये बहुत सुंदर सा, बहुत आसानी से एक सुंदर सा प्लांट स्टैंड बन गया मेरा, जो कि बहुत इजी भी है बनाना और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये तीनों मिरर का सेट में मैंने इसी तरह से ऐसे बना लिया और बीच में रख के इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे प्लांटर्स रख दिए, तो ये बहुत सुंदर सा लग गया ये। और इसके अलावा पहले मैंने ये इस तरह के मिरर के ऊपर ये ऐसे फेसेस बनाए थे, तो ये भी मैं बाहर ही लगा ले रही हूँ। और इसके साथ ही और भी मैंने काफ़ी चीज़ें लगाई हैं। तो ये बहुत हल्का है ना, तो बस एक छोटी सी कील हथौड़ी से लगा के और उससे मैं लगा ले रही हूँ, तो ये लग जाएगा। हाँ, मिरर के लिए लगाने के लिए वो लगाया था, जो क्या बोलते हैं, गुल्ली कहते हैं हम लोग, तो उसको गुल्ली लगा के पेंच लगाया है। और लेकिन ये मिरर छोटे से हैं तो ये तो आसानी से मैंने खुद ही लगा लिया है।
और ये पेपर ट्यूबिंग से भी इस तरह से मैंने मिरर्स बनाए थे। ये तो और भी हल्के हैं, तो इसके लिए तो कुछ कील वील भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही डबल साइडेड टेप से बहुत इजीली लग गया। और ये बॉटल्स जो मैंने कुछ पेंट करी थी ना, तो ये इनमें भी पानी भर के और मनी प्लांट की कटिंग लगा दी ऐसे। तो ये जो मैंने यहाँ पे शेल्फ रखा जो वाइट पेंट किया था, तो उसके ऊपर मैं ये रख और दे ये रही जो हूँ। वाइट शेल्फ लगाई थी यहाँ, इसके ऊपर मैं जितने भी मैंने अभी DIY करके जो प्लांटर्स बनाए हैं ना, वो मैं रख दे रही हूँ। और उसके ऊपर ये पूरा मिरर्स का पूरा सेट कोलाज जैसा बना के, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और क्या हो रहा है ना कि ये रिफ्लेक्शन भी ग्रीनरी का पूरा ये मिरर्स में पड़ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे DIY वाले प्लांटर्स भी जो इधर उधर पड़े रहते थे, तो उनको भी एक अच्छी जगह मिल गई, तो अच्छा हो गया वो भी। तो अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. बालकनी में मैंने एक ये वर्टिकल गार्डन भी यहाँ पे लगाया था, जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया था। लेकिन उसमें क्या होता था, जब पानी डालो ना तो पानी के साथ में ये इधर झुका हुआ है, तो इसलिए मनी प्लांट भी जो कटिंग्स थी वो भी और मिट्टी भी सब नीचे गिरने लगती थी। तो इसलिए अब की से मैंने यहाँ पे एक एक ऐसे पत्थर रख दिया है, तो अब जब ये पानी डालूंगी ना तो ये बाहर नीचे नहीं गिरेगा। तो मेरी सारी कटिंग्स जो है ना वो सिक्योर हो गई, तो ये ठीक हो गया अब। और रेलिंग की तरफ बहुत बड़े प्लांटर्स तो मैंने रखे ही हैं, साथ में उसमें नीचे मैंने ये छोटे छोटे भी प्लांटर्स जो मैंने खुद बनाए थे वो रख दिए, और दूसरी तरफ मैंने ये पत्थर रख दिए। और जो ये ऐसे हाफ सर्कल जैसा है मेरे बालकनी में, यहाँ पे मैंने ये एक मतलब एक ऐसे हिल जैसा रूप दे दिया इसको, कि छोटा सा हिलॉक जैसा, और उसके पीछे मैंने एक गौतम बुद्धा की भी मूर्ति रख दी है। और हर प्लांटर में कुछ इस तरह से मैंने स्टोन्स भी पेंट करके जरूर रखे हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर ये सब जो DIYs है ना, ये आप ढूंढोगे कि कहाँ देखा था, तो वो आपको मिलेंगे नहीं। और दिवाली DIYs की सीरीज भी मेरी चल रही है, तो वो भी वीक में एक वीडियो आता रहता है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो इसलिए अभी का अभी कर लो चैनल सब्सक्राइब। और फ्लेमिंगो तो मेरी फेवरेट है, फ्लेमिंगो के बिना तो मेरे गार्डन में कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने इसमें फ्लेमिंगोस भी रखे हुए हैं। और इधर पिलर पे मैंने ये एक ड्रीम कैचर बनाया था बहुत पहले, ये भी लगा दिया है। और टेबल चेयर की जो टेबल है, तो इस पे भी मैं कभी कुछ रख लेती हूँ, कभी कुछ रख लेती हूँ। अब जैसे इस समय मैंने ये बड़ा सा कप सॉसर रखा हुआ है, और ये 3 का मेरे पास सेट है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो कभी उठा के ये भी रख लेती हूँ यहाँ पे। और टिक टैक टो जो मैंने ये बनाया था, तो ये भी यहाँ पे कभी खेलने का मन होता है तो यहाँ पे ये भी यूज़ हो जाता है। और रोड साइड की तरफ का जो कॉर्नर है उसमें मैंने ये ऐसे हैंगिंग भी लगाए हैं, और ये विंड मिल क्या कहते हैं इसको, ये भी लगाया है, तो हवा चलती है तो ये घूमता है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखो कुछ ये लुक आया मेरी बालकनी का। मस्त बारिश हो रही है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। आज असली मज़ा आ रहा है यहाँ बालकनी में बैठने का। और कुछ लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, जंगल बना लिया है बिल्कुल, लेकिन जो शहरों में जंगल होते हैं ना, उन्हीं में असली मज़ा आता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे बालकनी में। और पता नहीं कैसे आप कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है वैसे।
तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।